बुशरा बीवी आज गई थी, कोई 1.5 घंटे की उनकी नैब में पेशी हुई और उस नैब पेशी के बाद हमने उनके अंदर जाने के, बाहर आने के मनाजिर देखे, उनसे सवालात वगैरह हुए। ये सवालात सामने आए हैं। इन सवालात में अब जो चीज़ें हुई हैं वो मैं आपके सामने रखूं कि नैब ने ये सवाल किया उनसे। पहला सवाल, आपकी तालीमी काबिलियत क्या है और क्या आपने इस्लामी तदरीस फ़िक़्ह दरस निज़ामी का कोर्स भी किया है, ये सवाल हुआ है। और दूसरा उन्होंने सवाल किया है, अल कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट बनाने का मकसद क्या है। अभी जो प्रोजेक्ट है ना, ये इसमें क्यों डाला गया मुझे नहीं पता। इसको आमतौर पे कहते थे अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस। मलिक रियाज का तो नाम लेने की कोई हिम्मत करता नहीं है। इसमें भी मलिक रियाज का जब नाम लिया गया है तो मलिक रियाज को दूसरे हिस्से को तोड़कर, और मलिक रियाज के लिए जो उर्फ़ आम में चीज़ें होती हैं वो नहीं लिखी गई। ये दूसरा सवाल है। तीसरे सवाल में पूछा, क्या आप बतौर ट्रस्टी होने के साथ साथ बतौर उस्ताद भी कोई जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं। अच्छा, ये नैब वाले जो कोई बड़े फारिग लोग हैं, इन्होंने जो जिम्मेदारियां उसका इमला भी गलत लिखा हुआ है। फिर वो पूछते हैं, क्या आप बतौर ट्रस्टी या बतौर उस्ताद यूनिवर्सिटी से किसी भी किस्म की तनख्वाह या मुराआत लेती हैं। और फिर इन्होंने जो मजीद सवाल पूछे, सवाल नंबर 5 है, अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट बनाने का ख्याल किसका था और इसके लिए जगह का तयन किसने किया। ये दोनों बताते हैं, इमरान खान साहब भी, बुशरा बीबी भी, कि ये बुनियादी तौर पर जो है वो बुशरा बीबी का ख्याल था। नंबर 6, आप बतौर ट्रस्टी अल कादिर यूनिवर्सिटी में क्या जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं। वही जिम्मेदारियां उन्होंने गलत लिखा हुआ है। अच्छा, इस ट्रस्ट को बनाने के लिए मलिक रियाज हुसैन और बहरिया टाउन का क्या किरदार है। मलिक रियाज हुसैन और बहरिया टाउन का क्या किरदार है, और आपने पहले उनसे रब्ता किया या उन्होंने खुद ट्रस्ट बनाने के लिए आपसे दिलचस्पी का इजहार। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, फरहत शहजादी को आप कैसे जानती हैं, क्या आप उनके माली मामलात या मामलात का भी इमला गलत लिखा हुआ इन लोगों ने, और किरदार के बारे में मुतमईन हैं। ये नैब ने जो है इनसे सवालात किए हैं। 3 सवालात इसमें और हैं, ये भी सामने नहीं आए हैं। ये बुशरा बीबी से इनके किए गए सवालात हैं। इनमें मुझे वो जो करप्शन का कोई ट्रेस ढूंढने की चीज़ हो, वो कम अज़ कम इन सवालात में जो 8 सामने आ गए हैं मुझे नहीं मिली है। लेकिन दूसरी चीज़ क्या हुई है कि नैब की टीम जिसने कहा कि हमें गिरफ्तारी चाहिए इमरान खान की, इस केस में भी, अल कादिर ट्रस्ट केस में भी वो पहुंच गई और उसने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो इस केस में डाल दी है। मेरा ख्याल तोशाखाना केस में, दोनों केसेस में जो है वो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी उन्होंने डाल दी है। ये इमरान खान साहब से तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंचे बगैर स्क्वाड के, यानी कोई बगैर सिक्योरिटी की गाड़ियों के। 2 गाड़ियों में नैब की टीम अडियाला जेल पहुंची और अल कादिर ट्रस्ट केस से मुताल्लिक इमरान खान साहब से जो जेल जराए हैं उनके मुताबिक सवालात किए गए और गिरफ्तारी जो है वो मेरा ख्याल है कि दोनों केसेस में इमरान खान साहब की डाल दी गई है। ये हुआ है। अब इसमें क्या होगा, कल हमें अदालत से इस बारे में मजीद मालूम हो जाएगा। इमरान खान साहब की जो वकला की टीम है वो हर बार एक उम्मीद जाहिर करती है, वो कहती है इंशाअल्लाह कल हक में फैसला आएगा, ये जो कर रहे हैं वो इंसाफ नहीं है। और फिर उसके बाद हमें खास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान मुखालिफ फैसला मिलता है, जिसके बारे में रिपोर्टर कह रहे होते हैं कि यार ये तो 6-7 महीने से, 8 महीने से अदालत रख के बैठी हुई है, फैसला नहीं दे रही है। और इस केस में तो जमानत बनती है, जहां वो ये कहते हैं कि जमानत बनती है, वहां भी इमरान खान साहब की जमानत जो है वो उड़ा दी जाती है। और फिर इंट्रा कोर्ट अपील में क्या हुआ ये भी आपने देख लिया। तो ये इमरान खान साहब के साथ इस वक्त हो रहा है इस तमाम मामले में। तो कल क्या होगा मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है। इमरान खान साहब के मामलात जो हैं वो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे तब ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि अदालत में क्या होता है। उससे पहले मुझे इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक, क्योंकि जब आपको अंदाज़ा होगा कि केस का फैसला क्या होने जा रहा है तो फिर आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो इसलिए मुझे इसमें कम इंटरेस्ट है। अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ, मलिक रियाज साहब की, बहरिया टाउन के ओनर मलिक रियाज की, चेयरमैन बहरिया टाउन, उनकी एक ऑडियो वायरल है। इस ऑडियो के वायरल होने से पहले देखिए, बहरिया टाउन रावलपिंडी में है, बहरिया टाउन इस्लामाबाद में है, बहरिया टाउन लाहौर में, 3 जगहों पर कम से कम बहरिया टाउन है। यानी एक वो बहरिया टाउन है बड़ा वाला, फिर उसके बाद बहरिया ऑर्चर्ड है, फिर बहरिया नशेमन है लाहौर में, और फिर लाहौर में उसके अलावा बहरिया टाउन का मॉल है, दीगर चीज़ें हैं। यहाँ कराची में बहरिया टाउन कराची है सुपर हाईवे पर। कराची में ही बहरिया आइकॉन है। मलिक रियाज की 2 बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स अरबों रुपए वाली वो हैं कराची में। और इसके बाद बहरिया टाउन कराची 2 शुरू हो रहा है।
बल्कि शुरू हो चुका है। बहरिया टाउन पेशावर शुरू हो रहा है। मलिक रियाज आसिफ अली जरदारी साहब के शहर नवाबशाह में बहरिया टाउन पर काम कर रहे हैं, और बहरिया टाउन जो है वो मुल्तान भी जाने का इरादा रखता है। तो मलिक रियाज का ये जो प्रोजेक्ट है, ये खरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, खरबों रुपए का। और पाकिस्तान में अहम तरीन शख्सियात बहरिया टाउन में रहती हैं। बहरिया टाउन के जो अपने मामला जिस अंदाज में चलाए जाते हैं उसके लिए भी, और डीएचए के मामला भी खास तौर पर, ये कहते थे ना स्टेट विद इन दी स्टेट। ये मुझे एक बहुत आला पुलिस ऑफिसर ने अपने दफ्तर में कहा कि हम इस पर कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमें करने नहीं दिया जाता, क्योंकि मलिक रियाज भी और डीएचए वाले भी ये स्टेट विद इन द स्टेट बना के बैठे हैं। इनकी अपनी एक पेट्रोलिंग फोर्स है, इनका अपना पार्किंग कलेक्शन का एक सिस्टम है, इनके अपने बायलॉज हैं, और इन्होंने बाकी लोगों को अपने यहाँ ऑपरेट करने से रोक दिया है। ये इन्फ्लुएंस करते हैं चीज़ों पर, ये स्टेट विद इन द स्टेट है। हम इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन हमें कार्रवाई से दोनों जगहों पर रोक दिया जाता है। ये नाम जाहिर न करने की शर्त पर एक आला तरीन पुलिस अफसर ने मुझे अपने दफ्तर में बिठाकर खुद बताया कि हमने अपने बड़ों से भी कहा है, लेकिन वो भी कहते हैं कि हम जितने बड़े हैं हमसे भी बड़े हैं ऊपर, और वो खुद हमें रोक देते हैं। तो मलिक रियाज का जो बहरिया टाउन कराची है, खास तौर पर उसके हवाले से ये खबरें आई कि वो मुश्किल में है। इसकी जो रीजन है उनमें सबसे पहली रीजन बड़ी दिलचस्प है। बहरिया टाउन में ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में पैसा लगाकर बैठे हुए हैं। इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो यहाँ रेजिडेंस ले लेते हैं, जब पाकिस्तान आते हैं तो वो यहाँ रहते हैं। बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर रेजिडेंस ले ली, बहुत अच्छी, उसको किराए पर उठा दिया। ये इन्वेस्टमेंट का छोटा सा पर्पस है। और बहुत बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी ऐसे हैं जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं। प्लॉट्स की कीमतें ऊपर जाती हैं, घरों की कीमतें, अपार्टमेंट्स वगैरह की, दुकानों की, वो बेच देते हैं, नीचे आती हैं, खरीद लेते हैं। वो पूरा इस प्रॉपर्टी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। इमरान खान साहब पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट कौन करता है? वो ओवरसीज पाकिस्तानी करते हैं। यानी पाकिस्तान में तो बहुत बड़ी तादाद में लोग करते ही हैं, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों का ट्रस्ट इमरान खान साहब पर, उसका एक अलग ही लेवल है। बहरिया टाउन में इस बात की परेशानी है कि जब से इमरान खान साहब इस सूरत हाल से दो चार हुए हैं जिसमें वो हैं, तो बहरिया टाउन का कारोबार बैठ गया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद जो उसने अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह निकाल ली है, तो वहाँ वैसी परेशानी है कि इमरान खान के जाने के बाद कारोबार ठप हुआ है, बहुत बुरी तरह से ठप हुआ है। अब एक चीज चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मलिक रियाज जो है, उन्होंने ये कहा है कि मुझसे तो आप पैसे ले रहे हैं, ये जो 460 अरब रुपए से जायद की रकम है, ये आप मुझसे ले रहे हैं किस्तों में, लेकिन मेरे ही जैसा मामला है डीएचए सिटी कराची का, जो बहरिया टाउन से भी आगे कराची में डीएचए का प्रोजेक्ट है, उनका मामला बिल्कुल मेरे ही जैसा है। मलिक रियाज जो अदालत में उनके वकील प्ली ले रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये कहते हैं कि हमसे जो जमीन प्रॉमिस हुई वो है 16,896 एकड़, और जो हमें मिली है वो 11,000 समथिंग एकड़ वो बताते हैं। वो ये कहते हैं कि हमें अदालत ने एक रेट दिया कि हमें ये पैसे अदा करने और हम जमा करवा रहे हैं किस्तों में। वो पैसे हैं 2.25 करोड़ रुपए एकड़, एक एकड़ के 2.25 करोड़। और जो डीएचए कराची को रेट दिया गया है इसी तरह की जमीन पर, वो है 1 लाख रुपया एकड़। डीएचए कराची के लिए एक एकड़ की कीमत है 1 लाख रुपया, और बहरिया टाउन के लिए एक एकड़ की कीमत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तय की है वो है 2.25 करोड़ रुपए। जब ये काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में रखा गया तो वहां पर मेरी जो वकील थे बहरिया टाउन की तरफ से, उनके भी साथियों से बात हुई, और एक रेजिडेंट्स को रिप्रेजेंट करते हुए साहब थे बहरिया टाउन में कारोबार करने वाले, उनसे भी मेरी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इस मामले पे बड़े बरहम नजर आते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि आपसे क्या गन पॉइंट पे एग्री करवाया गया था? ये कीमत जब तय की गई 2.25 करोड़ रुपए फी एकड़, तो आपसे ये कीमत तय की गई, आपने वॉलंटरीली रजाकाराना तौर पर इस पर रजामंदी जाहिर की थी, आपको हमने गन पॉइंट पे तो राजी नहीं किया था, तो अब आप इससे पीछे कैसे हट सकते हैं? अब ये नकवी साहब हैं, ये रेजिडेंट्स की तरफ से इसमें प्लेंटिफ हैं। नकवी साहब जो है वो कहते हैं जनाब ये झूठ बोल रहे हैं। ये जो कह रहे हैं कि हमारे पास 11,000 समथिंग एकड़ जमीन है, इनके पास 16,896 एकड़ से भी ज्यादा जमीन है, ये झूठ बोल रहे हैं। काजी भाई जिसे साहब वहां पर हंसे और उन्होंने कहा मुझे पता है कि ये क्या कर रहे हैं। रेजिडेंट्स की तरफ से ही आमिर मजीद साहब पेश, उनके साथ जो मामला पेश आया उनको लूटने का, और उसमें एफआईए के लोग इन्वॉल्व थे, उन्होंने तमाम सबूत वगैरह उसके दिखाए, और आप जाकर देखिए तो किस तरह से आगा खान की कराची में पार्किंग में उनके साथ ये तमाम मामला पेश आया था। तो वो ये कहते हैं कि उन्होंने खुद वहां पर
सुप्रीम कोर्ट में रेजिडेंट्स की तरफ से काजी फाइज ईसा साहब के सामने अपनी गुजारिशात रखी और चीफ जस्टिस साहब ने उनको सुना। अब 23 तारीख को इसकी समाअत है। चीफ जस्टिस साहब ने बैरिया टाउन के वकील से कहा कि आप हमें एक चीज का जवाब दें, आप बताएं, आप ये जो आपकी किस्तें हैं 460 अरब प्लस की रकम की, ये आप देंगे या नहीं देंगे। उन्होंने कहा अभी हम ये अदा करने के काबिल नहीं है, हमारी जमीनों का मामला उसी तरह से देखा जाए जिस तरह से डीएचए का देखा गया है। ये मलिक रियाज साहब ने कहा है। और मलिक रियाज साहब किसी भी वक्त ये कहा जा रहा है कि वो डिक्लेयर कर दें कि जी मैं तो हो गया बैंकरप्ट। मार्केट की खबर ये कि मैं बैंकरप्ट हो गया, मेरे तो हाथ में कुछ बचा नहीं, तो अब मैं अदा नहीं कर सकता। इसके नतीजे में बहरिया टाउन में, कराची में खास तौर पर और दीगर जगहों पर भी जो लोग पैसे लगा रहे हैं वो परेशान है कि यार हमारी प्रॉपर्टी की, जिसकी वैल्यू है प्रॉपर्टी की 3 करोड़, वो गिरकर इस वक्त भी आ गई है कुछ 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 70 लाख के आसपास जो बनाया है। और जहां प्लॉट है वहां तो कीमत और नीचे आ गई है, सीधी सीधी आधी कीमत हो गई है। तो वो परेशान है कि हमारे तो पैसे डूब रहे हैं और हमने यहाँ जो है वो बेहतरीन सहूलियात को देखते हुए पाकिस्तान में जो हुकूमतों ने डिलीवर किया उसके मुकाबले में ये कहीं बेहतर लिविंग है, तो हमने इन बेहतरीन सहूलियात को देखते हुए पैसे लगाए थे, लेकिन अब तो हमारे पैसे डूब जाएंगे, तो वो भी परेशान है। मलिक रियाज जो है वो एक ऑडियो वायरल हो रही है, उसमें जावेद चौधरी साहब को बता रहे हैं कि नहीं चौधरी साहब कोई परेशानी की बात नहीं है, हम कोई बैंकरप्ट होने नहीं जा रहे। बहरिया टाउन जो है उसे पहले भी अल्लाह ने बचाया है, चलाया है, अब भी अल्लाह बचाएगा, चलाएगा और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा ये जो बहरिया टाउन है। मलिक रियाज को ये उम्मीद है कि कुछ नहीं होगा। अब जो लोग अदालत में मौजूद थे उनमें से कुछ लोगों से मेरी जब बात हुई है तो उनका ये कहना है कि काजी फाइज ईसा साहब का मिजाज ठीक ठाक बरहम है, वो मलिक रियाज को इस मामले में बहरिया टाउन कराची को सजा सुनाएंगे। अब बहरिया टाउन कराची तो इसके अलावा है, वो उसका मामला अपना अलग है। और मैं आपसे मिस करूँ, हम बहरिया टाउन बच्चों को लेकर कभी कभार एक्टिविटी के लिए चले जाते हैं। वहाँ एक बहुत अच्छा थीम पार्क है, वहाँ एक डन जू है, बहुत बड़ा जू उनका, फिर वहाँ पर कार्निवल एरिया है और जो डिज्नीलैंड के जैसा थीम पार्क है। इनके अलावा पीछे बहरिया टाउन में एंड पर जाकर उन्होंने आईफल टावर का रेप्लिका बनाया हुआ है, बहुत बड़ा है बहरिया टाउन। यानी अगर आप दरवाजे से ड्राइव करना शुरू करें तो एंड पर जो आईफल टावर है, जिसके बाद भी बहरिया टाउन बाकी है, उसके बाद भी बहुत दूर तक बाकी है, तो वहां तक जाते जाते भी आपको मुनासिब स्पीड पर 20 मिनट लग जाते हैं, 20 मिनट। तो बहरिया टाउन का एक हिस्सा बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो जिना एवेन्यू है बहरिया टाउन का, जो साइडों पे फैला हुआ बहरिया टाउन है, मतलब वो तो किसी शहर से बड़ा है, पाकिस्तान के कई शहरों से बड़ा है बहरिया टाउन। और फिर बहरिया टाउन कराची 2 उसके पीछे बन रहा है। ये हाल है इस वक्त। फिर जो जमीन की बात हो रही है ये डेफिनेटली उससे ज्यादा है। अब मलिक रियाज के इस प्रोजेक्ट में जब एक हाथ इस पे पड़ता है तो पूरे पाकिस्तान में खलबली मचेगी। बहरिया टाउन पेशावर जो वैसी मुसीबत में है, नवाबशाह वाला वैसी मुसीबत में है, तो ये तमाम लोग जो है वो परेशानी, खरबों रुपए की परेशानी, अरबों रुपए की नहीं। तो ये वाला हाल है। मलिक रियाज साहब को उम्मीद है काजी फाइज ईसा साहब अगर मलिक रियाज को सजा देंगे तो फिर बहरिया टाउन चलाने की जिम्मेदारी मुमकिन तौर पर हुकूमत को या किसी इदारे को दे दी जाएगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम बेहतरीन लिविंग के बहरिया टाउन को मुसीबत में देखेंगे। क्या इसकी जिम्मेदारी आप सुप्रीम कोर्ट पर डालेंगे, हालात पर डालेंगे, उस इदारे पर डालेंगे, या ये कि बहरिया टाउन बेहतरीन चला तो चलाने दिया जाए? नहीं, उससे भी पहले आपको ये देखना होगा कि इतना बड़ा बहरिया टाउन कराची में और उसके अलावा दीगर जगहों पर ये जो ज़मीन इनको मिलती है, तो ये ज़मीन ऐसी तो नहीं मिलती। फौज के आला तरीन अफसरान रिटायर्ड होते हैं और रिटायर होने के बाद मलिक रियाज के पास हायर होते हैं और हायर होने के बाद ये तमाम काम सीधे हो जाते हैं और रिश्वत मिलती है। बड़े बड़े लोगों को रिश्वत मिलती है और इन तमाम आला तरीन अफसरान के ताल्लुकात इस्तेमाल होते हैं और मलिक रियाज का ये प्रोजेक्ट जो है वो फलता फूलता है और पैसे बनते हैं। बहरिया टाउन कराची, यहाँ जो आइकॉन टावर है क्लिफ्टन पर, वहाँ मलिक रियाज ने एक फ्लाईओवर बना दिया, अंडरपास बना दिया, उसके बाद आसपास की तमाम चीजें डेवलप कर दी, अरबों रुपए का काम कर दिया और बहरिया आइकॉन बना दिया। स्टे हुआ है और अब वो इतनी बड़ी इमारत जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इमारत है वो स्टे के बाद पड़ी हुई है। तो ये तमाम काम जब हो जाते हैं और मलिक रियाज का पैसा काम दिखा देता है, उसके बाद यहाँ प्रॉब्लम आती है, उससे पहले प्रॉब्लम नहीं आती। तो हमारे यहाँ इंसाफ के इदारे ऐसे ही काम करते हैं। अभी भी इस प्रॉपर्टी की कीमत गिर जाने के मामले में बहुत से लोग अंदर जिनके पास पैसे हैं वो माल बनाएंगे, बाद में जब मामलात सीधे होंगे तो ये सब कुछ उठेगा और लोग फिर पैसे बना रहे होंगे। आम आदमी जो है वो पैनिक बटन दबने पर लुटेगा, इसके सिवा कुछ भी होने इस पूरे मामले में नहीं जा रहा। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और आप तक हमारी नई वीडियोस पहुंच सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।